प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों का एग्जाम भी बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहा होगा। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके यह बताइए कि आज आप लोगों का साइंस का एग्जाम कैसा गया। पूरा विश्वास है, हम यह पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि एकदम 100 में 100 आप लोग बना करके आए होंगे, 100 में 100 आप लोग जरूर बना करके आए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सबसे पहले यह कमेंट करके बताइए और यह खुशखबरी दीजिए कि हाँ सर, हमारा एग्जाम बहुत ही अच्छा गया था। तो सारे बच्चे मिल करके जरा एक बार कमेंट करिए और इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी कर दीजिए। सारे बच्चे मिल करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने सारे भी बच्चे अभी हमारे साथ इस क्लास में जुड़े हुए हैं, सारे बच्चे हर एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने सारे भी ग्रुप आपके पास हैं प्यारे बच्चों, सारे ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को भेज दीजिए ताकि सारे बच्चे लोगों के पास यह वीडियो बहुत ही आराम से पहुंच जाए। तो सभी बच्चे मिलकर के फटाफट से आप लोग लाइक और शेयर करना शुरू कर दीजिए। चलिए जी, सारे बच्चे मिलकर के लाइक और शेयर कर दीजिए और जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत ही अच्छा गया था गुरुजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा गया था ना। तो चलिए, सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है वह है संस्कृत का। और संस्कृत शायद आप लोगों को थोड़ा हार्ड भी लगता है, लेकिन हम पूरा कोशिश किए हैं कि उस हार्ड सब्जेक्ट को बहुत ही आसान बनाया जाए। इसके लिए हम संस्कृत का पूरा चैप्टर खत्म किए हैं प्यारे बच्चों। व्याकरण हम स्टार्ट किए थे और व्याकरण चल ही रहा था, तब तक इधर सेंटअप एग्जाम आ गया और व्याकरण को बीच में रोकना पड़ा। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं होता है। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं है। वही हार जाता है प्यारे बच्चों जो कभी लड़ना नहीं जानता है। जो लड़ता है, जो संघर्ष करता है, जो जिद करता है, वह उस चीज को पा ही लेता है। समझ गए ना, वह उस चीज को पा ही लेता है। तो पढ़ाई के मामले में आप लोग जिद्दी बन जाइए, पढ़ाई के मामले में आप लोग लड़ाकू बन जाइए कि हाँ जी, हमें लड़ना है, हमें संघर्ष करना है। एकदम संघर्षशील बन जाइए प्यारे बच्चों। और कल जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है वह एग्जाम होने वाला है संस्कृत का। किस चीज का? संस्कृत का एग्जाम होने वाला है। और संस्कृत में हम अच्छे से जानते हैं कि अगर किताब से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग एक क्वेश्चन भी छोड़ने वाले में से नहीं हो, क्योंकि आपके संस्कृत के किताब में 1 नंबर से लेकर के 14 नंबर चैप्टर तक जो पूरा क्वेश्चन आंसर है, पूरा जो अर्थ है, वह सारे अर्थ हम आपको ऑलरेडी बतला चुके हैं। और अर्थ ही नहीं बल्कि हम आपको इसका पूरा नोट्स भी दे चुके हैं। तो पूरा टोटल नोट्स प्यारे बच्चों हम आपको ऑलरेडी अवेलेबल करवा चुके हैं। जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं या फिर जिनके पास भी अभी तक नोट्स नहीं गया है, वे लोग टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। वे लोग टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, वहां पर रजिस्टर करें प्यारे बच्चों, और वहां से आप लोगों को टोटल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। और संस्कृत का तो 1 से लेकर के 14 तक एकदम पूरा कंप्लीट नोट्स मिलेगा, और वहां से जाकर के आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का यह जो क्लास होने वाला है, यह महामैराथन होने वाला है संस्कृत सब्जेक्ट का। तो आज संस्कृत का महामैराथन होगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन वैसे होंगे जो कल वाला ओरिजिनल प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिलेगा। तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इस क्लास में एकदम शुरू से जुड़े रहिएगा, एकदम अंत तक जुड़े रहिएगा, और 100 में 100 कल लाने का पूरा प्रयास रहेगा कि संस्कृत में भी 100/100 हो, यानी कि 100 में 100 नंबर आ ही जाए। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रयासरत है हम, और आपको क्रैश कोर्स भी दिया जा रहा है जो कि 1 दिसंबर से बहुत जल्द ही शुरू होने जा रहा है। और 1 दिसंबर से आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पर ही। जहां पर भी आपको नोट्स मिल रहा है ना, वहीं पर क्रैश कोर्स भी शुरू होगा। तो मात्र 199 में आप लोगों को नोट्स भी है, क्रैश कोर्स भी है, टेस्ट भी है, सब कुछ आप लोगों को सिर्फ इतना में ही प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो चलिए जी, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कुछ सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, संस्कृत के एग्जाम में संस्कृत से तो क्वेश्चन पूछता ही है। संस्कृत के एग्जाम में संस्कृत से तो क्वेश्चन पूछेगा ही, प्लस में व्याकरण से क्वेश्चन पूछता भी है। समझ गए ना, व्याकरण से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आपके पास यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, चाहे वह सेंटअप एग्जाम हो या फिर जो मेन बोर्ड एग्जाम होता है वह वाला एग्जाम हो। प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर व्याकरण में ज्यादा दिक्कत है,
आप लोगों को अगर व्याकरण में ज्यादा दिक्कत है, व्याकरण अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, तो आप लोग संस्कृत के बुक पर ही अपना पूरा कमांड बनाइए। यानी कि आपको पता है ना, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और इस 100 में से हम लोगों को 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो क्यों ना हम लोग इस 50 में 50 संस्कृत वाला किताब वाला ही सवाल का जवाब दे दें। अगर व्याकरण नहीं आता है तो व्याकरण हम लोग ऑप्शनल में रखेंगे। अगर हो सकता है कि संस्कृत वाला हमें 4 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 4 क्वेश्चन हम व्याकरण से उठा लेंगे, संस्कृत वाला 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 10 क्वेश्चन हम व्याकरण से उठा लेंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पास ऑप्शन है, समझ गए ना। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग सिर्फ संस्कृत के बुक से ही क्वेश्चन बना करके आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पर 50 नंबर का सब्जेक्टिव भी होता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भरपूर तैयारी करने वाले हैं और लगभग 200 से अधिक क्वेश्चन का तैयारी करेंगे। 200 से अधिक प्लस क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, और वैसे क्वेश्चन जो सारे गेस प्रश्न हैं, कल के एग्जाम में लड़ने की बहुत अधिक संभावना है। एकदम मतलब समझिए कि यहाँ पर जो हम बताएंगे ना, उसी में से अधिकांश क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ से हम शुरू कर देते हैं अपना पाठ, और आप लोग फटाफट से जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। सारे बच्चे जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए जल्दी जल्दी से। ठीक है, हाँ जी, सारे बच्चे जल्दी जल्दी से जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए, फटाफट से बताइए। चलिए जी, सारे बच्चे जवाब देना शुरू करिए जल्दी जल्दी से। विद्यापति कौन थे प्यारे बच्चों? विद्यापति कौन थे? तो सब लोगों को पता है कि विद्यापति कौन थे। विद्यापति एक मगही कवि थे कि मैथिली कवि थे? सब लोगों को पता है कि एक मैथिली कवि थे। तो पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा शरद ऋतु में। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए जी, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। तीसरा नंबर है कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और सारे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन रहता है, आप लोगों से बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न रहता है। तो बताइए, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था प्यारे बच्चों मैत्रेयी। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है विजयांका किस कल्प की कवित्री थी? विजयांका किस कल्प की कवित्री थी? तो यह प्रथम कल्प की कवित्री थी। सारे बच्चों को याद होगा ना, प्रथम कल्प की कवित्री थी। और हाँ, कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है जी, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग मन से तैयारी किए हैं, मन से पढ़े हैं ना, तो फिर एक एक क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, क्योंकि जितने सारे भी क्वेश्चन हैं सारे आसान क्वेश्चन हैं, बिल्कुल भी आसान है। आप लोग सिर्फ किताब पर अपना पकड़ बना लीजिए ना, व्याकरण का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, व्याकरण से ही आप लोग पूरा में पूरा सही करके आ जाइएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? प्यारे बच्चों, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो पांचवा का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? संस्कारों की कुल संख्या है 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है जी? 16 है। तो 5 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन है, छठा, बिना बुलाए कौन आता है? 6 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा बिना बुलाए मूर्ख आता है। 6 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, सातवां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो प्यारे बच्चों, विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी, आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ देता है मंगलम पाठ से संबंधित कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो प्यारे बच्चों बताइए, तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? बताइए फटाफट से सारे बच्चे बताइए, तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। सब लोगों को याद है? सब लोगों को याद है? अच्छा, और बताइए, सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है? सत्य का मुख जो है प्यारे बच्चों, वह किस चीज से ढका हुआ है? सत्य का मुख जो है वह किस चीज से ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से ढका हुआ है। किससे? सोने के पात्र, यानी हिरण्मयेन पात्रेण, सोने के पात्र से ढका हुआ है सत्य का मुख। ठीक है ना? हाँ, इसके अलावा और भी अगर हम लोग बात करें तो मनुष्य को कौन से 6 दोष का त्याग कर देना चाहिए, या फिर मनुष्य को कितने दोष का त्याग करना चाहिए? तो मनुष्य को 6 दोष का त्याग कर देना चाहिए। वह 6 दोष कौन कौन है? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, लोभ, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। यह 6 लोभ है, यह 6 अवगुण है प्यारे बच्चों, इनको तो हर हाल में त्याग कर देना चाहिए। ठीक है ना?
और भी पूछा जाता है, नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के कितने द्वार होते हैं बताइए तो, नरक के कितने द्वार होते हैं जी? तो नरक के 3 द्वार होते हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। नरक के 3 द्वार काम, क्रोध और लोभ होते हैं। समझ गए सारे बच्चे? चलिए, और हाँ, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं ना, जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए बाबू, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि लगभग 50% बच्चे लाइक नहीं किए हैं। लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जो लाइक नहीं किए हैं। क्या यहाँ पर सिर्फ 50% ही बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं ना, प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए। सारे बच्चे मिलकर के एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है? और शेयर भी कर दीजिए, अपने सारे ग्रुप में शेयर करिए, अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे मिलकर के अपने सारे ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए जी। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? 8वां नंबर क्वेश्चन। तो घर में लगी आग को देख करके कौन लोग पलायमान हो गए? धूर्त लोग पलायमान हो गए। 8वां का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। अणु से भी छोटा क्या होता है? अणु अन्यान का, आप लोग को पता है ना, अणु से भी छोटा क्या होता है? अणु अन्यान का। तो अणु से भी छोटा आत्मा होता है। अणु से भी छोटा क्या होता है? आत्मा होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ प्यारे बच्चों किसने लिखा है? तो 10वां का सही जवाब कौन सा होगा बताइए तो सारे बच्चे मिलकर के। 10वां नंबर क्वेश्चन सही जवाब आप लोगों को बताना है, फटाफट से बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन सारे बच्चे बताइए। 10वां नंबर, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? राजशेखर ने लिखा है ना, तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखा है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर है कि परम तृप्ति किससे मिलती है? परम तृप्ति किससे मिलती है जी? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा विद्या से परम तृप्ति मिलती है। मिलता है कि नहीं मिलता है? विद्या से दुनिया का चाहे तो प्यारे बच्चों हर एक सुख खरीदा जा सकता है। विद्या ही वो धन है जिसका फल कोई भी व्यक्ति जिंदगी भर बैठ करके खाता है। और अगर विद्या नहीं है आपके पास तो फिर शरीर को खूब खटाइए, तब आपको खाने के लिए मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो इसलिए ना, विद्या बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विद्या के फल बैठल खाए। आप लोग यह कहावत भी सुने होंगे ना कि जो विद्या, जिसके पास मां सरस्वती है ना, लक्ष्मी उसके पास ऑटोमेटिक चली आती है। तो प्यारे बच्चों, परम तृप्ति किससे मिलती है? तो विद्या से परम तृप्ति मिलती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है कि नरक के कितने द्वार होते हैं? देखिए, अभी यह प्रश्न हम आपसे पूछ रहे थे भी कि नरक के कितने द्वार होते हैं। तो बताइए तो नरक के कुल कितने द्वार होते हैं? तो नरक के प्यारे बच्चों कुल 3 द्वार होते हैं। कौन कौन 3 द्वार होता है जी? तो हो जाता है काम, काम, उसके अलावा क्रोध, काम, क्रोध और लोभ। यह नरक के कुल 3 द्वार होते हैं। याद रहेगा ना, काम, क्रोध और लोभ, यह नरक के 3 द्वार होते हैं। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि 13 नंबर में कि कर्मवीर कथा का नायक कौन है? कर्मवीर कथा का नायक कौन है? बताइए जल्दी जल्दी से। कर्मवीर कथा का नायक, तो कर्मवीर कथा का नायक है राम प्रवेश राम। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों का तपस्या क्या है? छात्रों का तप क्या है प्यारे बच्चों? जैसे अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग का तपस्या क्या है? पढ़ाई करना। आप लोग पढ़ाई करना ही तपस्या। जैसे साधु महात्मा का तपस्या करते हैं भगवान को खुश करने के लिए, आप लोग मां सरस्वती को खुश करने के लिए पढ़ाई करते हैं कि भाई पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ाई एक प्रकार का तपस्या ही है। तो यहाँ छात्रों का तपस्या क्या है? पढ़ाई है, अध्ययन हो जाएगा। 14 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1875 ईस्वी में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? बता सकते हैं आप लोग? स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था जी? मूल शंकर था। क्या नाम था? मूल शंकर। मूल शंकर था। ठीक है ना। यह बचपन में ही घर छोड़ दिए थे। जब देखे कि एक चूहा भगवान पर चढ़ा हुआ प्रसाद को खा रहा है, तो यह बचपन में ही घर छोड़ करके चले गए थे। ठीक है। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजानंद किसके गुरु थे? 16 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए। बिरजानंद किसके गुरु थे? बताइए तो जल्दी जल्दी से। ठीक है, फटाफट से बताइए सारे बच्चे। सारे बच्चे बताइए, बिरजानंद किसके गुरु थे? बिरजानंद किसके गुरु थे? जल्दी से बताइए। बिरजानंद किसके गुरु थे जी? स्वामी दयानंद के गुरु थे। बिरजानंद स्वामी दयानंद के गुरु थे। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा वाल्मीकि रामायण। 17 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना।
मंदाकिनी वर्णनम रामायण से लिया गया है, और रामायण किनके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि द्वारा, तो वाल्मीकि रामायण से संकलित है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का विशेष अंश है? जब हम आपको हिंदी अर्थ बता रहे थे ना, तो उस समय हम आपको यह चीज बताए थे प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो उस समय हम आपको यह चीज बताए थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। कर्णस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है? तो कर्ण भारम का है। किसका है? कर्ण भारम 18 का। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बृहत संहिता है। क्यों? कौन सा है? बृहत संहिता। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। स्वामी दयानंद ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो विजयांका का काल प्यारे बच्चों अष्टमी, विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? 8वीं शताब्दी में ना। विजयांका का काल 8वीं शताब्दी में माना जाता है। तो 21 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाना चाहिए। 21 का डी नंबर ऑप्शन ही सही होगा ना जी? बताइए तो आप लोग फटाफट से, 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर ऑप्शन ही सही होगा ना। 21 का 8, हाँ 8वीं शताब्दी। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? यह सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों इतना बार आपको रटाया गया है, इतना बार आपको बताया गया है ना, कि हमें तो लगता है कि यह सब आपके एकदम मुंह पर याद होगा, जीभ पर रखा हुआ क्वेश्चन होगा। जैसे ही क्वेश्चन आंख पढ़ेगा, जीभ तुरंत जवाब दे देगा उसका। तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किस चीज की शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। किस चीज की? आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है कि अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? अलसशाला में भी आग लग जाने पर कितने लोग नहीं भागे? तो जो 4 आलसी थे वह 4 लोग नहीं भागे थे, तो 4 आलसी। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 23 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? संसार में प्यारे बच्चों बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? आप लोग बताइए। तो माता जी होती है। बच्चों का सच्चा रक्षक उनकी माता जी होती है। तो माता, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 25। कहता है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? हमारा तो ध्यान कहता है कि सुलभा, विजयांका, गंगा देवी। 25 सही जवाब कौन सा होगा? बताइए तो। सही जवाब ए होगा कि बी होगा? जल्दी जल्दी से बताइए, सारे बच्चे बताइए। ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा? माता जी। अरे अगला नाम बताइए, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? अरे वाह, सब लोग एकदम सही बता रहे हैं कि सर ये न तो ए होगा न तो बी होगा, यहाँ तो खेल है सी नंबर का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो सही जवाब कौन सा होगा? भारत महिमा पाठ का दूसरा श्लोक जो है वह भागवत पुराण से संकलित है। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? 27 नंबर क्वेश्चन। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं। जन्म पूर्व संस्कार 3, तो त्रय हो जाएगा। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए जी अगला नंबर क्वेश्चन। अलस्य कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहलम, यह किसकी युक्ति है? अहो कथमयम कोलाहलम, अहो यह कैसा हल्ला है? प्यारे बच्चों, आप लोग को जब हम आलसियों के बारे में पढ़ा रहे थे तो उसमें पहला आलसी था वह बोला था ना, यह बाहर में कैसा कोलाहल हो रहा है, बाहर में कैसा हल्ला हो रहा है। तो यह पहला आलसी बोला था। तो पहला आलसी यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा जी। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और कितने बच्चे अभी तक ऐसे हैं जो नोट्स से पढ़ाई कर रहे हैं? बताइए तो। हाँ, जो पढ़ाई कर रहे हैं यस सर, जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं नो सर लिखेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे जरा मिल करके बताइए। ठीक है ना, सारे बच्चे जरा मिल करके बताइए कि हाँ सर हम पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो नहीं कर रहे हैं वह बताइए कि नो सर हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सारे बच्चे मिल करके बताइए जी। ठीक है, क्लियर है। और हाँ, एक चीज और प्यारे बच्चों आज आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी बच्चे
टारगेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो भाई हमें पसंद करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, हमें दिल से मानते हैं कि नहीं भाई यह हमारे गुरुजी हैं, प्रिंस सर है ना, तो वे लोग अपने अपने जो आपका जो आईडी है ना, जिसमें आप लोग जैसे मान लिया जाए शिवम कुमार नाम है, ठीक है, शिवम कुमार नाम है, तो शिवम कुमार तो आपका नाम रहेगा ही, ठीक है ना, शिवम कुमार तो नाम रहेगा ही। प्यारे बच्चों, या तो पहले या तो बाद में आप लोग टारगेट बोर्ड लगा लीजिएगा, ठीक है ना, टारगेट बोर्ड स्टूडेंट कर लीजिएगा, या फिर टारगेट बोर्ड का फैन कर लीजिएगा, टारगेट बोर्ड ही सिर्फ कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो भी नाम है उसके आगे आप लोग टारगेट बोर्ड जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। जितने सारे भी बच्चे जो हमसे स्पेशली पढ़ते हैं, जो चाहते हैं भाई कि नहीं हमें प्रिंस सर से ही पढ़ना है, तो वे लोग इस चीज को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तब हम देख पाएंगे कि हाँ भाई कितने लोग हैं जो रियली रियली हमारे फैन हैं, समझ गए ना, और रियली हमारे स्टूडेंट हैं, समझ गए। तो प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि इस चीज से करें ताकि आपका भी एक अलग पहचान बने, आपका जो आपका जो आईडी है उसका एक अलग पहचान बन जाए, आईडी देखते के साथ कोई पहचान जाए कि यह टारगेट बोर्ड का स्टूडेंट है। हम चाहते हैं कि आईडी देखते के साथ सारे लोग पहचान जाए कि यह जो बच्चा अभी यहां पर आया है, पढ़ रहा है, यह टारगेट बोर्ड का स्टूडेंट है। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि हम कहां पढ़ते हैं, इसी से लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा जी, जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वच्छंद का संधि विच्छेद स्व जोड़ छंदम होता है, क्या होता है, स्व जोड़ छंदम, तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, विद्या जोड़ एका की संधि क्या होगी, विद्या जोड़ एका, विद्या जोड़ एका तो विधेयका बनता है, विद्या जोड़ एका विधेयका, तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। विद्या जोड़ एका से क्या बनता है, विधेयका बनता है। सारे बच्चे याद रखेंगे, फटाफट से बताइए, सारे बच्चे याद रखेंगे ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नागरिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है, नागरिक में प्यारे बच्चों तो तल प्रत्यय है, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। आपको हम बताए थे कि जहां पर भी लड़कियों का संबोधन हो और स्त्री प्रत्यय है ना, तो वहां पर रीप प्रत्यय होता है, कौन सा, रीप प्रत्यय होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रीप प्रत्यय यह सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि भूवः प्रभवः सूत्र का उदाहरण क्या होगा, भूवः प्रभवः सूत्र का उदाहरण क्या होगा। तो भूवः प्रभवः सूत्र का उदाहरण हो जाएगा कौन सा, हिमालयात गंगा प्रभवती, हाँ यही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। चलिए जी अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि व्याकरण से भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामेन सह सीता अपि वनम गतवती में कौन सा सूत्र है, रामेन सह सीता अपि वनम गतवती में कौन सा सूत्र है, प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए। रामेन सह सीता अपि वनम गतवती, इसमें कौन सा सूत्र है, सहार्थे तृतीया है। किसी के साथ का अगर बोध हो ना, तो वहां पर सहार्थे तृतीया लगता है। जैसे राम के साथ सीता बन जाती है, हमारे साथ तुम बाजार जाते हो, तो उसमें सहार्थे तृतीया होता है। उद्गम में कौन सा उपसर्ग है, उद्गम में उपसर्ग, उपसर्ग जो है प्यारे बच्चों वह किसी भी शब्द के पहले लगता है, उपसर्ग जो है वह किसी भी शब्द के पहले लगता है, लेकिन अगर प्रत्यय की बात किया जाए, अगर प्रत्यय की बात करें तो वह किसी भी शब्द के बाद में लगता है, समझ गए ना, प्रत्यय की बात करें तो वह किसी भी शब्द के बाद में लगता है। तो उद्गम में कौन सा उपसर्ग है, तो उद्गम में उत उपसर्ग है, 35 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्री जोड़ कत्वा, क्री जोड़ कत्वा से कौन सा नया शब्द बनेगा, फटाफट से आप लोग बताइए। क्री जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो क्या बनेगा जी, कृत्वा बनेगा, डी नंबर ऑप्शन यहां पर सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ अगला नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भानु जोड़ उदय का संधि क्या होगा, भानु जोड़ उदय, प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग बताइए, भानु जोड़ उदय का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। तो भानु जोड़ उदय का संधि क्या होगा, भानुदय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भानुदय, तो यहां पर ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, लघु जोड़ उर्मी का संधि क्या होगा। देखिए संधि विच्छेद मतलब होता है अलग करना, और संधि मतलब होता है जोड़ना, तो यहां बताइए लघु जोड़ उर्मी, इसका संधि क्या होगा, तो लघु जोड़ उर्मी का संधि होता है लघुर्मी, तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि बधु जोड़ उत्सव का संधि क्या होगा, तो बधु जोड़ उत्सव तो बधुत्सव होता है, 39 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा।
चलिए अगला नंबर है कि पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में, तो पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर ब्रह्मा जी को बोला गया है ना, ब्रह्मा जी को पीतांबर बोला गया है, तो आपको हम समास में पढ़ाएंगे कि जब उच्चारण हम कुछ और करें और अर्थ किसी और के बारे में निकले तो उसमें क्या होता है? बहुब्रीहि। जैसे हम बोलते हैं गजानन, तो गजानन से क्या होता है? रावण का बोध हो रहा है तो हम बोल रहे हैं गजानन, लेकिन बोध हो रहा है रावण का, तो वहां बहुब्रीहि हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं लंबोदरम, तो लंबोदर यानी कि जिसका पेट लंबा है, तो गणेश भगवान का पेट लंबा है तो लंबोदरम बोलते हैं, तो लेकिन अर्थ जाता है गणेश भगवान की तरफ, तो वह बहुब्रीहि हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पीतांबर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, इतिहरि में कौन सा समास है? इतिहरि, इतिहरि में प्यारे बच्चों अव्ययी भाव समास है, जिसका पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है बिना पानी, बिना पानी में कौन सा समास है? तो बिना पानी में भी बहुब्रीहि समास है, क्योंकि जब हम बिना पानी बोलते हैं तो सरस्वती माता का बोध होता है ना, बोलते हैं बिना पानी, तो बिना पानी से सरस्वती माँ का बोध होता है, तो बिना पानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देह रक्षा में कौन सा समास है? देह रक्षा, देह रक्षा में प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास है, देह रक्षा में तत्पुरुष समास है। आप लोग समास पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं हिंदी संस्कृत या किसी भी सब्जेक्ट में? राम च सीता च का समस्त पद क्या होगा? राम च सीता च, राम और सीता, तो रमा सीते हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रमा सीते, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। क्या हो जाएगा? रमा सीते, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? अंतिम शिक्षा संस्कार बताइए तो जल्दी जल्दी से, अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है जी? अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? समापवर्तनम, बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए फटाफट से, और सारे बच्चे मिलकर के एक बार शेयर कर दीजिए, तो ठीक है, सारे बच्चे मिलकर के शेयर कर दीजिए, जितने सारे भी बच्चे जुड़े हुए हैं अभी, जरा एक बार सभी बच्चे मिलकर के आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, चलिए फटाफट से, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वैर से वैर का शमन क्या है? तो वैर से वैर का शमन असंभव है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, वैर से वैर का शमन असंभव है। चलिए जी अगला नंबर क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास प्यारे बच्चों कितना पुराना है बताइए आप लोग, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत, तो बताइए तो यूनान का राजदूत कौन था? 48 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वागदान किस संस्कार में होता है? 49 नंबर क्वेश्चन, वागदान, तो वागदान प्यारे बच्चों विवाह संस्कार में होता है, सिंपल सा बात है, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग, कहता है कि कथम मरात्मके त्वयि विश्वास, यह किसकी युक्ति है? कथम मरात्मके त्वयि विश्वास, तुम पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? यह कौन वाला चैप्टर का है जिसमें बाघ मार देता है पथिक को? उस चैप्टर का क्या नाम है? व्याघ्र पथिक कथा, व्याघ्र पथिक कथा यानी बाघ और राहगीर की कहानी। तो यह पथिक का कहा नाम है कि कथम मरात्मके त्वयि विश्वास, यह पथिक यानी राहगीर बोलता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है जी कि शत्रुता को कौन बढ़ाता है? 51 नंबर क्वेश्चन, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो शत्रुता को स्वार्थ बढ़ाता है, 51 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर है बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बृहत संहिता के रचनाकार, तो बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बराह मिहिर हैं, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। बृहत संहिता के रचनाकार बराह मिहिर है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? फटाफट से आप लोग बताइए तो, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ, प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। हाँ जी, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए सारे बच्चे बताइए तो, जल्दी से बताइए। पता है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो सही जवाब होगा काव्य मीमांसा 53 का, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पुष्पमनम संस्कार कब होता है? बताइए पुष्पमनम संस्कार कब होता है? जन्म से पहले होता है कि जन्म से बाद होता है?
पुसंबरम संस्कार कब होता है? जन्म से पहले होता है कि जन्म से बाद होता है? बताइए तो। एक्चुअल में एक लड़का सुपर चैट दे रहा है, पता नहीं चल रहा है कि वह कब दे रहा है और कब उसका कमेंट ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, बताइए पुसंबरम संस्कार कब होता है? जन्म से पहले होता है। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि नर्क के द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? शुरुआत में ही हम आपको बता दिए ना कि नर्क के द्वार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, काम, क्रोध और लोभ। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी? 3 प्रकार के। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए जी 56 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कह रहा है कि वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो यह संसार जो है वह किस महासागर के? तो अशांति के महासागर के। सी नंबर ऑप्शन, अशांति के महासागर के बीचों बीच दिख रहा है, क्योंकि यह पूरा जो संसार है प्यारे बच्चों, जैसे यह संसार है ना, तो सब जगह पर अशांति ही फैला हुआ है, शांति कहीं नहीं है। सब जगह पर अशांति ही फैला हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 57। 57 नंबर है कि परपीड़न किसके लिए होता है? परपीड़न किस लिए होता है? तो सही जवाब होगा पाप के लिए। परपीड़न किसके लिए होता है? पाप के लिए, ध्यान रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन बताइए कि ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहा जाता है? तो ऋष्यादि प्रणीत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कृतक बोलते हैं। ऋष्यादि प्रणीत को हम लोग कृतक बोलते हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, 59 है जी कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन, तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? जैमिनी है, ध्यान रखिएगा। मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमिनी है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? प्यारे बच्चों व्याघ्रपथिक कथा, बाघ और राहगीर की कहानी, इसके रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित है। 60 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? हम आपको बार बार बताए हैं कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। ठीक है, ऋषि गौतम है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहता है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? देखिए यह वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक यानी कि जीवन में एक परिवर्तन ला दिया। वहां से वह मूर्ति पूजा में से विश्वास ही खत्म कर दिए। वह बोलने लगे कि मूर्ति पूजा में अब हमें विश्वास नहीं है। तो उस समय शिवरात्रि का दिन था और जागरण हो रहा था। ठीक है, शिवरात्रि का दिन था और शिवरात्रि जागरण हो रहा था, उसी समय की यह बात है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, 63 है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है? अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो 63 का सही जवाब हो जाएगा संकुचित हृदय वाले लोग करते हैं। संकुचित हृदय वाले लोग, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर है कि नेस्यति किस लकार का रूप है? नेस्यति, देखिए हम आपको जब लकार पढ़ा रहे थे तो वहां बताए थे शति स्यतः स्यंति, शशि स्यतः स्यत, श्यामी श्यावा श्यामा। तो देखिए तो है कि नहीं है? तो किस लकार का रूप है प्यारे बच्चों? लट का है कि लोट का है? बताइए किसका है? कि लंग का है? किसका है जी? किसका है? जल्दी से बताइए। देखिए यह किसका है जी? भविष्यत काल का न है। सती शतस्यंति किस में लगता है? भविष्यत काल में लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? तो यह किसका हो जाएगा? भविष्यत काल यानी कि लिरिट लकार हो जाएगा। समझ गए ना? चति शतस्यंति। तो देख लीजिए ना कि लकार से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, और यह सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों बार बार पूछता है। अब देखिए लता शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या होगा, यानी तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तो तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या होता है? क्या होता है? लताभी, लताभी होता है। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। लता शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या होता है? लताभी। ठीक है ना? हाँ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र है? तो हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा बहता है, उसमें भूवा प्रवश्च सूत्र है। 66 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, भूवा प्रवश्च। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? सुरूपम, तो सुरूपम में सु उपसर्ग है। कौन सा? सु उपसर्ग है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो रूपम के पहले सु लग गया तो सुरूपम। 67 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है कि यस्विना जोड़ रिप से कौन सा शब्द बनेगा? यस्विन जोड़ रिप से कौन सा शब्द बनेगा? तो सही जवाब हो जाएगा यस्विनी बनेगा। 68 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, यस्विनी बनेगा। चलिए जी अगला नंबर क्वेश्चन, दिक जोड़ गज से कौन सा शब्द बनेगा? दिक जोड़ गज, तो दिक जोड़ गज से नया शब्द बनेगा दिग्गज। दिक जोड़ गज से नया शब्द बनेगा दिग्गज। आप लोग ध्यान रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि जगत जोड़ नाथ से कौन शब्द बनेगा? जगत जोड़ नाथ से कौन शब्द बनेगा? तो जगत जोड़ नाथ से जगन्नाथ बनता है, जगन्नाथ बनता है, जगन्नाथ।
बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 70 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, सारे बच्चे एकदम फटाफट से बताते जाइएगा, एक एक क्वेश्चन का एकदम जवाब सही होना चाहिए, गलत दीजिएगा जवाब, यहीं पर अगर गलत हो जाएगा तो फिर परीक्षा में क्या होगा आपका, परीक्षा में तो भाई मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा जलम में कौन सा समास है? 71 नंबर। गंगा जलम में प्यारे बच्चों गंगा का जल, गंगा का जल। देखिए अगर किसी भी शब्द को अगर हम लोग अलग अलग करें, जैसे गंगा जलम है तो इसको हम अलग अलग करेंगे ना तो क्या बन जाएगा, गंगा का जल बन जाएगा। तो अगर किसी भी शब्द को अलग अलग करने पर अगर बीच में कोई कारक चिन्ह आ जाए तो अगर जैसे ही बीच में कारक चिन्ह आना है तो उसको तत्पुरुष मारते हैं। बीच में अगर कारक चिन्ह आ जाए ना तो उसको तत्पुरुष हम तुरंत मार देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होता है? अनुजोड़ छेदम अनुच्छेद होता है, अनुजोड़ छेदम अनुच्छेद, तो ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला है जी कि कविसु कालिदासा श्रेष्ठ अस्ति वाक्य के रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है? कविसु कालिदासा श्रेष्ठ अस्ति वाक्य के रेखांकित पद में, यानी कि कविसु, इसमें विभक्ति सूत्र कौन सा है? यश्चा निर्धारणम है, यश्चा निर्धारणम। कविसु कालिदास, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। देखिए यहां पर निर्धारण किया जा रहा है कि कवियों में कालिदास जो है ना वह श्रेष्ठ है, तो यह हो जाएगा यश्चा निर्धारणम। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्यारे बच्चों हम यहां पर व्याकरण का क्वेश्चन ज्यादा उठा रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि हो सकता है कि कल व्याकरण थोड़ा सा हार्ड आ जाए या फिर व्याकरण का क्वेश्चन ज्यादा पूछ दे, तो इसलिए हम व्याकरण का क्वेश्चन ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि किताब तो आप लोग का ऑलरेडी कंप्लीट है, किताब में अब आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किताब में जहां से पूछेगा आप लोग तुरंत बता दीजिएगा, लेकिन व्याकरण में दिक्कत है, तो इसलिए हम व्याकरण का थोड़ा ज्यादा रिवाइज करवा दे रहे हैं ताकि कल कोई दिक्कत नहीं हो। अभिज्ञान पद में उपसर्ग है अभी, ज्ञान के पहले अभी लगा हुआ है तो अभी उपसर्ग है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है? गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो गत्वा में प्यारे बच्चों कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, गत्वा में कत्वा प्रत्यय। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गच्छन्तम बौलकः पश्य, गच्छन्तम बालकः पश्य रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय, रेखांकित सिर्फ गच्छन्ता है जी, गच्छन्ता में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? तो गच्छन्तम सत प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। 76 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, रागी किस विभक्ति का रूप है? रागी राजा रानी रागी होता है ना, तो रागी सप्तमी विभक्ति का रूप है, बी ऑप्शन सही जवाब होगा, रागी सप्तमी विभक्ति का रूप है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग बताइए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? नदीसु बालकेसु, या किसमें कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, ठीक है ना। बालकेसु बालकयो बालका नाम, हे बालक हे बालक को संबोधन में होता है तो यह सप्तमी में आ जाएगा, ठीक है, सप्तमी में, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा जी। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, जही किस लकार का रूप है? जही प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए, जही किस लकार का रूप है? नवासी, तो जही लोट लकार का रूप है, ठीक है ना। जही किस लकार का रूप है? लोट लकार का रूप है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताना है कि सह व्याघ्रात विभेति रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है? सह व्याघ्रात विभेति, सह व्याघ्रात विभेति किस लकार का? तीता अंति, देखिए तो विभेति में तीता अंति लगा हुआ है, और आपको हम पढ़ाया है ना, तीता अंति सीता था आमी आवा आमा, जैसे ही देखिए वह लट लकार का होगा, तो विभेति, तो विभेति में देखिए ती लगा हुआ है, तीता अंति वाला सूत्र चल रहा है, तो वह लट लकार में हो जाएगा, एकदम आसान है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाणिपादम किस समास का उदाहरण है? पाणिपादम किस समास का उदाहरण है? तो सही जवाब होगा द्वंद्व समास, पाणिपादम द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए प्यारे बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, रामेण सह सीता वनम गतवती, रामेण में तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है? राम के साथ सीता जाती है ना, तो सहार्थे तृतीया हो जाएगा, ठीक है ना, सहार्थे तृतीया हो जाएगा, ध्यान रहेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी कि अपवर्गे तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? 83 नंबर क्वेश्चन, अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया सूत्र है कि तेन मासेन व्याकरणम पठितम, यह वाला उदाहरण है, तेन मासेन व्याकरणम पठितम, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि कर्ण किस देश का राजा था। यह तो आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब तो सारे लोग बताएंगे भाई। बताइए तो फटाफट से, कर्ण किस देश का राजा था, बताइए जल्दी जल्दी से, फटाफट से बताइए कर्ण किस देश का राजा था। फास्ट आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। ठीक है, कर्ण किस देश का राजा था, तो सही जवाब हो जाएगा अंग देश का राजा था, कर्ण अंग देश का राजा था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए कि ईर्ष्या से किसका जन्म होता है। ईर्ष्या से असहनशीलता का जन्म होता है। 85 का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 85 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए जी अगला नंबर क्वेश्चन है कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, बताइए। चलिए अगला बताइए कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, तो कर्तव्य का बोध कराता है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। शास्त्र मानवों को कर्तव्य का बोध कराता है। अगला है कि वेदों के कितने अंग होते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग बताइए, वेदों के कितने अंग होते हैं। तो 87 का सही जवाब कौन सा होगा, वेदों के 6 अंग होते हैं। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, भीखन टोला गांव में शिक्षक ने खेलते हुए किसे देखा। तो भीखन टोला गांव में शिक्षक ने खेलते हुए किसको देखा था, दलित बालक को देखा था ना। तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे क्वेश्चन आसान है, हमें तो नहीं लग रहा है कि कहीं पर थोड़ा सा भी कोई दिक्कत है। ठीक है, पर प्रत्यय टॉप होता है, फिर डाउट है। हाँ, टॉप प्रत्यय, हाँ होता है, टॉप तो प्रत्यय होता ही है ना, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए अगला बताइए, भीकन टोला गांव में कितने दलित बालक, हो गया ये वाला। अगला है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई। सही जवाब कौन सा होगा, स्वामी दयानंद की शिक्षा जो है वह संस्कृत भाषा से प्रारंभ हुई। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रचा गया। सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रखा गया है, जल्दी से बताइए। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ जो है वह किस भाषा में रचा गया है, तो हिंदी भाषा में। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में है जी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कालिदास की कौन सी रचना है। कालिदास की, तो कालिदास की रचना यहाँ है रघुवंशम। रघुवंशम कालिदास की रचना है, रामायण वाल्मीकि की है, आप सब लोग जानते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, व्याघ्रपथी कथा पाठ कहां से लिया गया है। तो व्याघ्रपथी कथा पाठ जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको पता है ना कि हितोपदेश से लिया गया है। 92 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 92 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा। भाग्य से ही संभव है, जब बाघ राहगीर को बुला रहा था तो राहगीर क्या सोचा कि ऐसा भाग्य से ही संभव है कि हमको सोना का कंगन मिल रहा है। तो पथिक ने सोचा। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर है, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से लिया गया है। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है वह कर्णभार से लिया गया है। कहां से जी, कर्णभार से लिया गया है। चलिए अगला, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं। सप्तपदी क्रिया प्यारे बच्चों बताइए किस संस्कार में होते हैं। तो सप्तपदी क्रिया जो है ना वह विवाह संस्कार में होता है। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, तो 96 नंबर क्वेश्चन, विदुर कौन था। विदुर कौन था जी, विदुर, तो प्यारे बच्चों सही जवाब होगा विदुर एक मंत्री था। विदुर कौन था, तो विदुर एक मंत्री था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, दोष कितने होते हैं। तो दोष कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि दोष 6 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला नंबर है कि पटना का पुराना नाम क्या है। तो पटना का पुराना नाम है क्या, पुष्पपुरम। पुष्पपुरम, हाँ पुष्पपुर है जी। पटना साहिब, पटना, ये तब तो वर्तमान नाम है, पुष्पपुरम पुराना नाम है। 98 का बी, सॉरी ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। सारे बच्चों को पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। सब बच्चे मिलकर के बताइए, तो पटना में हुआ था ना, पटना में, पटना साहिब में ही हुआ था। 99 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, आलसियों का रक्षक कौन होता है। आलसियों का रक्षक, तो आलसियों का रक्षक कौन होता है। तो जो दयावान लोग होते हैं ना वह आलसियों के सच्चे रक्षक होते हैं। दयावान लोग आलसियों के सच्चे रक्षक होते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है, बताइए। 100 नंबर हम लोग शतक लगा दिए, और 100 क्वेश्चन ही प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन ही आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, और 100 में से आप लोगों को 50 क्वेश्चन बनाना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं हमें लगता है, ठीक है ना जी। 100 में से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, समझ गए। 50 क्वेश्चन और हम प्यारे बच्चों आपको बतलाते हैं, और इस 50 में से उम्मीद है कि लगभग लगभग अधिकतर क्वेश्चन आपके परीक्षा में टकराएगा। ध्यान रहेगा ना, इस 50 में से अधिकतर क्वेश्चन आपके परीक्षा में टकराएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है।
तो चलिए हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर निकाल देते हैं, निकालते हैं। आप लोग ध्यान से उस चीज को समझ लीजिएगा, तब जा करके आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए यहां से शुरू करते हैं। यह सारे क्वेश्चन जो करवा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और इसमें से लगभग अधिकतर क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। यहां से बहुत ही अधिक संभावना है कि ज्यादा क्वेश्चन लड़ेगा, तो यहां से आप लोग जरा ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? गायिका में पहला नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए पहला का सही जवाब कौन सा होगा? गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गायिका में ड़ाप प्रत्यय लगा हुआ है, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? एक जोड़ दा से कौन सा अपव्यय बनेगा? एक जोड़ दा, तो एक जोड़ दा से एकदा बन सकता है। दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? एकदा, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा जी, दूसरा का ए नंबर ऑप्शन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि हन जोड़ ल्यूट से कौन सा पद बनेगा? हन जोड़ ल्यूट से कौन सा पद बनेगा, बताइए। हन जोड़ ल्यूट से, तो तीसरा का सही जवाब कौन सा होगा? हन जोड़ ल्यूट से कौन सा बनेगा? फटाफट से आप लोग बताइए। हन जोड़ ल्यूट से हननम बनेगा, हननम, यह ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है तो हननम बन जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि पश्यति में कौन सा धातु है? देखिए हम आपको क्या बताए थे, क्या बताए थे हम आपको कि देखना का दो संस्कृत होता है। हम आपको बताए थे क्लास में, आपको याद होगा, हम बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज बताए थे। देखना का दो चीज होता है, पहला तो दृश्य होता है और दूसरा क्या होता है? पश्य होता है। समझ गए ना? बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे ना? तो पश्यति में कौन सा धातु लगा हुआ है? दृश्य धातु है कि दृप धातु है कि पश्य है कि न है? तो बताइए चौथा का सही जवाब कौन सा होगा? तो पश्यति में दृश्य धातु लगा हुआ है, ठीक है। पश्यति में दृश्य धातु लगा हुआ है, हम आपको यह चीज बताए थे। तो दृश्य मतलब भी देखना और पश्य मतलब भी देखना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दहित शब्द का रूप किसके समान चलेगा? दहित शब्द का रूप प्यारे बच्चों किसके समान चलता है? तो दहित मातृ के समान चलता है, मातृ के समान ही दहित शब्द का रूप भी चलता है, यह चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आंग उपसर्ग किस पद में है? आंग उपसर्ग किस पद में है जी? तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? आध आन उपसर्ग किस पद में है? तो आधा में है, आधा। 6 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए शास्त्रकारा पाठ में कौन वर्ग से निष्क्रमण करते हैं? शास्त्रकारा पाठ में कौन वर्ग से निष्क्रमण करते हैं? यानी कि शास्त्रकारा जब पढ़ा रहे थे तो वर्ग से कौन निकलते हैं? तो जब शास्त्रकारा चैप्टर खत्म हो गया तो वर्ग से कौन निकलते हैं? तो छात्र निकलते भी हैं, शिक्षक भी निकलते हैं, लेकिन पहले कौन निकलते हैं? शिक्षक निकलते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा शिक्षिका, यानी 7वां का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। देखिए कहां से क्वेश्चन पूछा, हम आपको सिर्फ एक लाइन बताए थे कि जब क्लास खत्म हुआ तो शिक्षक अपने क्लासरूम से बाहर चले गए, यानी कि अपने वर्ग से निकल गए। अब वह क्वेश्चन में पूछ दिया है कि वर्ग से कौन निकल गए? तो शिक्षक निकल गए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? ऋषि कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? 8वां का सही जवाब कौन सा होगा? ऋषि कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। किसका? वैशेषिक दर्शन, ध्यान रखिएगा। चलिए जी अगला नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ में, मंगलम हो जाए, गलती हो गया है, मंगलम, मंगलम, मंगलम पाठ में सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है? मंगलम पाठ में सत्य के मुख से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है? तो सत्य के मुख से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है? पुशर्म से नहीं, इंद्र से नहीं, इंद्र सूर्य से नहीं, शिव से नहीं। तो फिर किसका होगा जी सही जवाब? इंद्र, सूर्य या शिव, तीनों में से कौन सही होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। इंद्र, सूर्य या शिव, तीनों में से कौन सही होगा? आपको पता है ना, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम। तो किससे चर्चा किया गया है? पुषणम, शरणम, या कुछ गलत टाइप हो गया है क्या? पुशर्म से, पुशर्म से। यहाँ पर प्यारे बच्चों हमें जैसा लग रहा है ना कुछ गलत टाइप हो गया है, देख लेते थोड़ा इसको तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, किससे चर्चा किया गया है? बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, इंद्र से चर्चा किया गया है। बी, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम, तो इंद्र से चर्चा किया गया है, पुशर्म से चर्चा किया। 9वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कहीं हो सकता है कि मिस्टेक हो गया हो।
थोड़ा सा क्वेश्चन देखें, इसका ऑप्शन में हमको डाउट लग रहा है। आप लोग बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए नंबर, कुछ लोग ए नंबर बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। पता नहीं कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। ए नंबर संस्कृत कहाँ गया जी। कौन सा क्वेश्चन है, नौमा, क्षण से पुषण से, हाँ ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। बी डी सी, आप लोग तो एकदम गर्दा मचाए हुए हैं भाई, बी डी करके। ए नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, क्षण से। ठीक है ना, ए नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, सारे बच्चों को याद रहेगा। ए नंबर ऑप्शन, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां है कि शास्त्र कितने तरह के होते हैं, फटाफट से बताइए। शास्त्र कितने तरह के होते हैं, शास्त्र कितने तरह के होते हैं जी। तो शास्त्र कितने तरह के होते हैं, 10 का सही जवाब कौन सा होगा। शास्त्र 6 तरह के होते हैं, 10 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला नंबर है कि पाणिनि कृंत की प्रसिद्धम, पाणिनि कृत क्या प्रसिद्ध है। पाणिनि कृंत की प्रसिद्धम, पाणिनि कृत क्या प्रसिद्ध है, 11 नंबर क्वेश्चन। तो व्याकरण, पाणिनि का सबसे ज्यादा क्या प्रसिद्ध है, पाणिनि कृतम किम प्रसिद्धम, 2 बार टाइप हो गया है, उनका व्याकरण प्रसिद्ध है, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्रिया बिना भारम किम, क्रिया के बिना क्या भार के समान है। तो क्रिया के बिना ज्ञान जो है वह भार के समान है, क्या, ज्ञान। ये नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब आपके पास खूब ज्ञान है और उसका कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, खूब ज्ञान है और उसका कोई यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो वह ज्ञान किस काम का, भार के समान ही वह ज्ञान है। तो इसलिए प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला नंबर, कह वैरम प्रवर्धयति, कौन वैर को बढ़ाता है। तो वैर को कौन बढ़ाता है, प्रामर्थ स्वार्थ सद्भाव की सत्य बढ़ाता है। तो स्वार्थ जो है वह वैर को बढ़ा देता है, 13 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 है कि कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है, कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है। तो प्रथमा विभक्ति लगती है कर्मवाच्य के कर्म में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि कंठाभरणम का विग्रह क्या होता है। कंठाभरणम, तो कंठाभरणम का विग्रह होता है कंठे आभरणम, 15 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। यह सब व्याकरण के वैसे क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में एकदम सीधे सीधे छप जाएंगे। यानी कि प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए जी अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि साधकतम करणम किस कारक का विधायक सूत्र है। साधकतम करणम किस कारक का विधायक सूत्र है। तो 16 का सही जवाब कौन सा होगा, 16 का प्यारे बच्चों, साधकतम करणम किस कारक का, तो यह करण कारक का है, यह करण कारक का है, ध्यान रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, कालांतरेण का संधि विच्छेद क्या होता है। कालांतरेण, काला जोड़ अंतरेण होगा ना, कालांतरेण, काला जोड़ अंतरेण। 17 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, काल जोड़ अंतरेण, नहीं काला नहीं होगा, काल जोड़ अंतरेण हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। काल जोड़ अंतरेण से कालांतरेण बनेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निह जोड़ गतम की संधि क्या होगी। निर्गतम, निह क्या होगा जी, 18 का बी नंबर ऑप्शन, फटाफट से बताइए। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना, निर्गतम, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि समास में किसका मेल होता है। समास में किसका मेल होता है, वर्णों का कि स्वरों का कि विभक्त रहित पदों का कि वाक्यों का। 19 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग बताइए। समास में किसका मेल होता है, तो समास में विभक्ति रहित पदों का मेल होता है, 19 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला है कि जले मग्नम का समस्त पद कौन सा है। जले मग्नम, जले मग्नम का समस्त पद कौन सा हो जाएगा, तो जल मग्नम हो जाएगा, जल मग्नम, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सवर्तः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। सवर्तः, तीतः अंति सीथः आमी आवह आमह, तो कौन सी विभक्ति होती है, तीतः। 21 का सही जवाब कौन सा होगा जी, 21 का ए नंबर ऑप्शन, द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है ना, द्वितीय विभक्ति होती है सर्वतः। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अपिहितम में उपसर्ग क्या है। अपिहितम,
अपिहितम में उपसर्ग, हितम के पहले अपि लगा हुआ है ना, तो अपि उपसर्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा जी। चलिए अगला देख लेते हैं प्यारे बच्चों, साध्वे किस विभक्ति का रूप है? साध्वे, साध्वे चतुर्थी विभक्ति का रूप है, ध्यान रखिएगा, साध्वे चतुर्थी विभक्ति का रूप है। अगला नंबर क्वेश्चन, पठ किस लकार का रूप है? पठ, पठ किस पठ किसका रूप है जी? अह तम लोट लकार का, ठीक है ना, यह लोट लकार में चला जाएगा। पठ किस धातु, पठ किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का रूप है, ध्यान रखिएगा। 24 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? बताइए कि कृतवान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? कृतवान में वक्तु प्रत्यय है जी, ठीक है ना, वक्तु प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, किस पद में तमप प्रत्यय है? प्यारे बच्चों संस्कृत में ना प्रत्यय में सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज करता है, प्रत्यय जहां पर भी देख लिया एकदम कंफ्यूजन दूर है। तो किस पद में तमप प्रत्यय है? तो 26 का सही जवाब कौन सा होगा? 26 का किस पद में तमप, तो अल्प तमम में तमप प्रत्यय है, 26 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? भवानी, तो 27 का सही जवाब आप लोग बताइए। भवानी में ऋप प्रत्यय है ना, भवानी स्त्रीलिंग है तो ऋप प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पटना का कौन सा नाम पाटल पुष्प की पुतलिका निर्माण के आधार पर रखा गया है? तो पटना का पाटल पुष्प की पुतलिका की रचना के आधार पर पाटलिपुत्र रखा गया है, पाटलिपुत्र रखा गया है, डी ऑप्शन सही होगा। 28 का डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए जी 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? किसके शासनकाल में प्यारे बच्चों? तो किसके शासनकाल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो 29 नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा होगा? गुप्त काल के, मुगल काल के, आंग्ल शासन काल के, मौर्य काल में? बताइए 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? गुप्त काल के, गुप्त काल के, बी नंबर ऑप्शन तो सही जवाब है एकदम। चलिए जी अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि मंगलम पाठ का वेदाहमेतम पुरुषम महानतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए जब हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे थे ना, तो यह वाला क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम आपको करवाए थे, और उस समय भी हम बोले थे कि यह क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा जाता है। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, यह श्वेता श्वेत्रोपनिषद का है, श्वेता श्वेत्रोपनिषद का है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर गुप्त ने महितम तिलकम किसे कहा है? दामोदर गुप्त ने महितम महितम तिलकम किसे कहा है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र को महितम तिलकम बोला जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि पाणिनि, पिंगल आदि आचार्य कहां परीक्षित होकर के प्रसिद्ध हुए? तो पाणिनि, पिंगल आदि जो भी प्राचार्य थे वह कहां पर प्रसिद्ध हुए प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र में, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 32 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए जी 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 33 है कि मध्यकाल में पटना कितना पुराना हो गया था? 1000 वर्ष, 1000 वर्ष पुराना हो गया था। 33 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? तो पदात्मक मंत्र, 34 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, पदात्मक मंत्रों का संकलन है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग फटाफट से। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? गांधी सेतु पुल है, यह तो सबको पता है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिसको ना पता हो कि गांधी सेतु पुल पटना में है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किन्होंने आलसियों को बाहर किया? कौन? नियोगी पुरुष बाहर किए थे ना, नियोगी पुरुष, तो 36 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलसशाला में लगी आग की लपटी को बढ़ते हुए देखकर धूर्त क्यों भाग गए? अलसशाला में लगी आग की लपटी को बढ़ते हुए देखकर धूर्त क्यों भाग गया? तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? 37 का अपनी जान बचाने के लिए, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, अपनी जान बचाने के लिए। चलिए 38 नंबर देखते हैं, स्त्रियों की गति क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन बताइए, स्त्रियों की गति, तो स्त्रियों का गति मतलब रक्षक होता है, तो स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? उसका पति होता है, तो 38 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि नरीहों यानी निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे माना जाता है? निरीहों में सर्वाधिक निरीह जो है वह प्यारे बच्चों किसे माना जाता है? तो उसमें आलसियों को माना जाता है, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुस्तिह पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? फिर से प्रत्यय वाला क्वेश्चन, और हम जानते हैं कि प्रत्यय वाला क्वेश्चन देख करके ना आप लोगों को सबसे ज्यादा चिढ़ आता होगा, तो जहां पर भी स्त्री प्रत्यय पूछ देना तो ऋप लगा दीजिएगा, ऋस लगा दीजिएगा, तो यह सब सही होता है, ठीक है। तो पुस्ति में ऋस प्रत्यय लगा हुआ है।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, मानव जोड़ त्व से कौन सा पद बनेगा? तो मानवता बनेगा। क्या बनेगा? मानवता। 41 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा मानव जोड़ त्व, तो मानवतम बनेगा। ठीक है, मानवतम 41 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए जी अगला नंबर क्वेश्चन, कौन सा पद मतुप प्रत्यय से बना है? मतुप, बताइए तो। 42 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कौन सा होगा? मतुप प्रत्यय से बना है शक्तिमान। मतुप प्रत्यय से क्या बना है? शक्तिमान। 42 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आ जोड़ गम जोड़ ल्यप से कौन सा शब्द बनेगा? आ जोड़ गम जोड़ ल्यप से आगतम बनता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, जी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? जी धातु के लोट लकार में ना, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है? प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है जी? क्या होता है? तू ताम न अहतम तह आनी आब आम, तो तू जयतु, जी का हो जाएगा जयतु, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। लकार हम आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन 45, अहम पद का मूल रूप क्या है? अस्मद। अहम अवाम बयम, देखिए अस्मद जो होता है ना, अस्मद का रूप वह चलता है अहम अवाम बयम माम अवाम अश्मान, तो यह अस्मद शब्द का रूप होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है किस पद में उत उपसर्ग नहीं है? 46 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग जल्दी से, फटाफट से। किस पद में उप उपसर्ग नहीं है? उपयुक्त में उप उपसर्ग उत उपसर्ग नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिपदिक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? प्रतिपदिक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग फटाफट से, कि दुर्धात नवनीतम जयते वाक्य के दुग्धात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से आई है? दुग्धात नवनीतम जयते, ठीक है, या जनिकर्तु प्रकृति से आई है। जनिकर्तु प्रकृति से 48 का। चलिए दो क्वेश्चन और प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे, और दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। दो क्वेश्चन और है कि द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में गौण कर्म से कौन सी विभक्ति होती है? द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में गौण कर्म से कौन सी विभक्ति होती है? तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब द्वितीय हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सा? द्वितीय विभक्ति, आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है यह वाला कि घोटका तिब्रम धावती, घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य के तिब्रम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से आई है? तिब्रम धावती, तिब्रम जो हो गया वह द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से आई है? तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बताइए सही जवाब कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेष ने द्वितीय, क्रिया विशेष ने द्वितीय, द्वितीय पक्ति इससे आई है प्यारे बच्चों। तो आज बस हम इतना क्वेश्चन ही करवाने वाले हैं। आज इससे ज्यादा क्वेश्चन तो हम नहीं करवाने वाले हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों इतना में ही हम लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है ना, इतना में ही हम लोगों का काम चल जाएगा। इससे ज्यादा पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। इतना अगर पढ़ते हैं ना तो 50 क्वेश्चन तो आप लोग आराम से सॉल्व करा सकते हैं। आप लोग का थोड़ा कमेंट भी हम देख लेते हैं। अब बहुत देर से कमेंट हमने देख भी नहीं रहे थे, तो चलिए फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सुबह में क्लास करेंगे ना, तो वहां पर बता देंगे हम। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सुबह में देख लेंगे। ठीक है, हाँ जी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सुबह में देख लेंगे। चलिए टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पर 1 तारीख से लाइव आ जाएंगे। टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पर ना हम 1 तारीख से लाइव आ जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, बायोलॉजी का नोट्स डालना है। ठीक है, डाल देंगे हम। ठीक है ना, बायोलॉजी का नोट्स डाल देंगे। 15 का गलत हुआ है। बच्चा बोल रहा है कि सर 15 का देख लीजिए एक बार फिर से। चलिए 15 का देख लेते हैं जी, क्या कह रहा है। कंठाभरणम का विग्रह क्या होगा? कंठे आभरणम, कंठेन आभरणम, कंठस्य आभरणम, क्या होगा? कंठे आभरणम ही तो होगा, ये नंबर ऑप्शन ही तो होगा। चलिए जी, अब बायोलॉजी का नोट्स डाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। बायोलॉजी का नोट्स हम डाल देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जिनको भी यह क्लास अच्छा लगा हो, जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। और जिनको क्लास ज्यादा अच्छा लगा हो, भाई उनको लग रहा हो कि नहीं भाई सर का थोड़ा सा मदद कर देना चाहिए, तो फिर आप लोग शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, सारे बच्चे मिल करके क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। और हाँ, जो भी बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं ना, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वह लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। और सुबह में आप लोग 6 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। सुबह में प्यारे बच्चों 6 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हम रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे मिल करके? चलिए जी, बहुत बढ़िया। विज्ञान का परीक्षा बहुत अच्छा गया, वाह क्या बात है, मजा आ गया।
अच्छा, पहला में 15 का गलत है, देख लीजिएगा, अगर 15 का कोई गलत होगा तो उसको, बहुत पीछे चला गया क्वेश्चन वो वाला, तो बहुत देर लग जाएगा वहां पहुंचने में। क्या लिखे हैं? सर मुझे ग्रामर नहीं आता बट आई हैव कमांड इन लिटरेचर। बहुत बढ़िया है, कमांड अगर लिटरेचर पर है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर किताब पर सिर्फ कमांड है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कवर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं सुबह वाले क्लास में, समझ गए? सुबह वाले क्लास में हम बहुत जल्द आपसे मिलते हैं, और एकदम नए एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।